सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। फिलहाल आपको पता है हरियाणा के अंदर कल जो 12वीं क्लास का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद मैं बात करूं हूं जींद जिले के दनोदा गांव की, जो कि नरवाना उपमंडल का गांव है। नरवाना उपमंडल के अंदर आपने जानकारी के लिए बता दूं करीबन 60 गांव, और 60 गांवों के अंदर प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो करीबन आइडिया मान के चलो 300 के करीबन हो गए। लेकिन उन 300 स्कूलों को बिल्कुल पीछे छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कि 26 साल से सेवा देने लग रहा है दनोदा गांव का, वो दनोदा गांव पावन भूमि जो सर्व जातीय बिनैन खाप की राजधानी, उस गांव के बीच में चंद्रशेखर आजाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने, उस स्कूल के स्टाफ ने, उन बच्चों ने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है महंगी महंगी फीसें ऐंठने का काम करते हैं, और इंग्लिश बोलने का एक कल्चर दिखा के और ऐसी सुविधाएं शहरी टाइप की सुविधा दिखाकर माँ बाप से इतना मोटा पैसा वसूलते हैं। लेकिन रिजल्ट की जब बात आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। आज आप बात करा चंद्रशेखर आजाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की, जो 26 साल से सेवा दे रहा है। आप मेरे पीछे आप देख लो, जो ये स्टाफ है उनका आग्रह भाई, जो एक बच्चा हो, बच्चे के पीछे अगर उसको सबसे बड़ा हाथ हो है तो गुरुजना का हो है। तो ये जो स्टाफ आप देख लो, पूरे स्टाफ ने बड़ी मेहनत करके उन बच्चों को ऐसा शिक्षा का पाठ पढ़ाया कि आज 60 गांव के 300 स्कूलों के ऊपर सबसे बड़ा अगर नाम है तो चंद्रशेखर आजाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का 12वीं क्लास का रिजल्ट पे है। कुछ बच्चे अपने पास भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। गुड़ियां हैं दनोदा गांव की बेटियां, जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी की, स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो स्टाफ है स्टाफ से भी बातचीत करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के जो डायरेक्टर साहब हैं आदरणीय गुरुजी राजाराम जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आदरणीय गुरुजी राजाराम जी के पास। सबसे पहले तो राम राम जी और बधाई स्कूल को, मतलब इस बच्चों ने जो इतना वो किया है। सबसे पहले तो आपके जो चैनल है उसको भी हमारे स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 25-26 साल से हम यहाँ स्कूल में सेवा दे रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो उसमें भी हम अव्वल रहते हैं। चाहे +2 का रिजल्ट की बात हो, चाहे 10वीं का रिजल्ट की बात हो, यहीं से बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। अब की बार भी 482 नंबर लिए हैं हमारी एक छात्रा ने, और लड़कियां खासकर यहाँ से अव्वल रहती है जी हमारे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो। क्योंकि यहीं से अभी पीछे जो एक मार्च को प्रोग्राम था आपके बीच में, यहाँ गांव के बीच में केडी था जो यहीं शिक्षा प्राप्त की है। विश्वनाथ था जो आज सिटी मजिस्ट्रेट पंचकुला है। डीएम है जो अजय राजकुमार का था, उसने भी यहाँ से 10वीं कक्षा प्राप्त की है। उसके बाद साइंस साइड लेते हैं, उससे डॉक्टर बनते हैं, और अन्य एक्टिविटी में हमारा स्कूल अव्वल रहता है जी। न किसी प्रकार की यहाँ पर बंस है, न कोई दिखावा है, केवल मेहनत में हम असर करते हैं। कई माँ बाप कहते हैं कि स्टाफ नहीं है, तो आप एक बार देखिए, सभी सब्जेक्ट के एमएससी, बीएड, पीएचडी तक आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं सभी, और सस्ती से सस्ती फीस में। और सबसे ज़्यादा नंबर हमारे स्कूल के बच्चों के आते हैं। जैसे अब की बार 21 बच्चे थे, 14 बच्चों की मेरिट आई है, 7 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई है। 100% कोई भी बच्चा हमारे स्कूल का फेल नहीं होता। एक बात बताओ जी, जो मतलब माँ बाप सोचा है कि भाई आप एक गांव में लोकल सा स्कूल है, इसमें बालक ने भेजा, तो उसने वो अपने आप में कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश, ये कब मैं बड़े बड़े पैसे कमाऊं, बड़ा घर है, मैं बड़े बड़े स्कूल में बच्चा ने भेजूं, लेकिन जब परिणाम आवे, परिणाम में वो पीछे रह जाए, तो आप इस बारे में क्या कुछ कहोगे? सभी पत्रकार साथियों को भी मैंने बार बार बोला है कि पूरे नरवाना ब्लॉक में, चाहे राज्यपाल अवार्ड हो, चाहे एरो गोल्डन अवार्ड हो, चाहे बॉक्सिंग के गेम हो, चाहे कुश्ती की हो, चाहे जुडो का हो, तो हर एक्टिविटी में हमारे बच्चे आगे रहते हैं। कल भी हमारे बच्चे नेशनल में जीत कर आए थे, वो इसी स्कूल से है, और कोच भी इसी स्कूल से है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो करते हैं वो जो मेहनत धरातल पर करते हैं वही आगे करते हैं, दिखावा नहीं है यहाँ पर। न कोई ड्रेस, क्योंकि 1999 से जो हमारी ड्रेस थी तो वही ड्रेस आज तक चल रही है। किसी भी माँ बाप का कोई फिजूल खर्चा नहीं करवाते हम, न डेकोरेशन, न और सिंपल, जो बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए
हम काम करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर खुश भी होते हैं। आप इन लड़कियों से पूछ लीजिए कि पहली से +2 तक यहीं पढ़ी है। इनके माँ बाप ने इतना भरोसा था कि यहाँ यहीं से हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, एसडी बनेंगे, डीसी बनेंगे। और आपके बीच में 482 नंबर लेकर अंकु शमशेर की, इसने भी पहला नंबर हासिल किया है। 478 भी है, 400 ये आपके बीच में रिजल्ट भी है। पूरा पूरा कोई भी स्कूल इस प्रकार का गजट नहीं दिखा सकता सार्वजनिक रूप से। केवल उनको ये बताएंगे भाई इसके इतने % नंबर आए, इसके इतने आए हैं। हम गजट उसी टाइम निकाल लेते हैं और ये सच्चाई बताते हैं कि ये देखो ये 482 नंबर है, ये 478 नंबर है, ये 434 नंबर है, 475 नंबर है। ये पूरा पूरा गजट में कोई भी आपने कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देगा फैल का। इससे ऊपर और कोशिश करते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे यहाँ पर सेल्फ स्टडी करें, मोबाइलों से दूर रहें। उसके ऊपर पूरी 1-2 घंटे के लिए हम क्लास भी लेते हैं और हमारे बच्चे मोबाइल से दूर भी रहते हैं। तो आप इन बच्चों से भी पूछिए, स्टाफ आपके बीच में है सारा। ये कहते हैं स्टाफ कम है, 25-30 का स्टाफ है, परंतु हमारा सुबह से लेकर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जो टाइम है पूरी मेहनत करवाते हैं हमारा स्टाफ भी। और बच्चे भी पढ़ने के शौकीन होते हैं। यहाँ खुला वातावरण है, बीच में किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल हवादार जनरेटर, सारी सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो देते हैं। ये इस प्रकार की बसों में, हमारे तो बस भी नहीं है स्कूल में, अपने आप आते हैं बच्चे, साइकिलों पे आए, पैदल आए, माँ बाप छोड़ कर जाते हैं। तो इतनी बढ़िया सिचुएशन में हमारा जो स्कूल चल रहा है, शायद आज तक तो मैंने देखा नहीं है कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो आदरणीय गुरुजी राजा राम जी ने बताया हमारे को, और ये रियल है भाई, जो राजा राम जी ने बताया कि परसेंटेज बता दिए जावे हैं। आप बिल्कुल कैमरे को नज़दीक ले आके देख लो, पर बच्चा का ये पता है कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आ रहे हैं, कोई वो नहीं है। और फिलहाल आपने जानकारी के लिए बता दूं, ये वो स्कूल है, स्कूल के अंदर कोई बस नहीं है। गुरुजी ने जैसे बताया, खुद बच्चा अपने उस पर आवे है या फिर माँ बाप छोड़ के जावे है। इस स्कूल ने वो चीज़ दी है, इस गांव का नाम वो रोशन हुआ है जो कि बॉलीवुड तक बाजन का अगर नाम आया हरियाणा का, तो इस स्कूल के बच्चा ने ही, केडी कुलवीर उर्फ केडी, इसी स्कूल का स्टूडेंट एसडीएम, बड़े बड़े पदों पे अगर अफसरों की बात करा तो इस स्कूल से निकलकर बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठने का काम किया है। इस गांव का मान बढ़ाया है, इस स्कूल का मान बढ़ाया है। ये बात पे बात कराएं इन बेटियां तय कि इन्होंने किस तरह अपनी इस मेहनत को, मतलब किस तरह रंग लाए ये मेहनत, और किस तरह जो टाइम हो भाई अपने घर में अपने बेरा है। जो बेटियां हुए हैं, माँ बाप बेटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एक घर का काम साज, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि अब जब हमारी बहन बेटी जब पढ़ लिख कर जब हम उसकी शादी करा तो उसको संस्कार हम दे कर तो रहा थी, तो वो घर पर उन्हें घर का काम में भी हाथ बटाना पड़ा है। वो कैसे मैनेज किया, स्टडी किस तरह मैनेज की, और एक गुड़िया तो है वो तो स्पोर्ट्स भी साथ में, वो किस तरह मैनेज किया। तो सबसे पहले आप बात करेंगे, क्या नाम है बेबे? अंकुश सर। अंकुश। अंकुश कितने नंबर आपको आए हैं अब की बार मेरे 482 नंबर है। अब आपको ये लग रहा था कि इतने नंबर आपके आएंगे? हाँ, लग तो रहा था, क्योंकि पढ़ाई भी तो थी, सेल्फ स्टडी था और टीचरों ने भी पूरा साथ दिया, तो बस इस करके लगा था आएंगे पक्का। तो ट्यूशन वगैरह भी लगा रही थी आप? नहीं सर, ट्यूशन बगैर ट्यूशन के? हाँ, स्टाफ अच्छा पढ़ाते थे तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, मैनेज, अगर टाइम मैनेज की बात करें, देखो जो बेटियां होती हैं उनको घर पे भी काम करना पड़ता है, साथ में स्टडी भी है, किस तरह मैनेज आपने ये किया? मतलब दिन में तो घर के काम हो जाया करते, फिर रात में तो टाइम फ्री हो करता, 6 से लेकर 10 बजे तो उस टाइम में पढ़ाई कर ली और कुछ नहीं बस। अच्छा, एम क्या है, मतलब कभी मतलब आपका, मतलब हर किसी का एक सपना होता है, आपका क्या सपना है? मैं बड़ी होके उस पद पे भी जाऊँ? बस अब आगे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना और कुछ नहीं। यूपीएससी के। तो अभी देखो बेबे की बहुत अच्छी सोच और बड़ी जो इनने मेहनत करी उसका फल इनने पाया है। और दूसरी गुड़िया है तब क्या नाम बेबे आपका? अंजलि। अंजिका। कितने नंबर आपका आए? 478। कितने नंबर आए? 478। 478। एम क्या है आपका, क्या मतलब बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, टाइम मैनेज की बात करा तो मैनेज मतलब आपने किस तरह मैनेज किया? मेरे गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझको इतनी अच्छा शिक्षा दी, और घर वालों का भी सबसे तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि मेरे घर वालों ने इतना ज़्यादा काम मुझसे करवाया नहीं है। वो मतलब, और ज़्यादातर घर वाले बोलते रहते हैं कि काम कर लो, आगे काम आओगा, काम कर लो,
फिर मेरे घर वाले तो ऐसे ही बोलते थे कि पढ़ाई कर लो, घंटा 2 घंटा में तो काम करके ना मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती थी। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? संजना। क्या कितने नंबर आपके अब की बार आए? 449। आपको लग रहा था भाई आपकी स्टडी जो आपने की है उसमें इतने नंबर आपने आ जाएंगे? हाँ। और जो मतलब मान के चलो जो ये जो परीक्षा का फल आपने मिला है इसका श्रेय आप किसने देना पसंद करोगे? घर क्यों को भी और गुरुजनों को भी। अच्छा, जो स्टडी यहाँ का जो स्टाफ स्टडी करवाता है, कभी ये आपको ये लगा कि भाई स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं भाई स्टाफ ने आपको गाइड नहीं किया हो अच्छे तरीके से? नहीं लगा, अच्छा लगा, सरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया हमको। एम के है आपका मतलब बड़ा मतलब आगे जाके? आईपीएस। आईपीएस की। धन्यवाद। आपका क्या नाम बेबे? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप तो स्पोर्ट्स में भी है साथ में। देखिए एक तो मतलब अपनी जो बहन बेटियां होती है उसको मतलब घर पे भी हाथ बटवाना पड़ता है माता पिता के साथ, और साथ में स्टडी, साथ में स्पोर्ट्स। मैंने टाइम मैनेजमेंट का किस तरह आपने ख्याल रखा? मैंने भाई साहब घर का काम तो कभी किया नहीं, बस स्पोर्ट्स में जितना टाइम मैंने स्पोर्ट्स में जितना टाइम मिलता था उसमें या पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में लगाती थी मैं बस। कभी घर वालों ने कभी फोन तो दिया नहीं, ओनली 5 या 10 मिनट, कभी फोन चलाने नहीं दिया अब तक घर वालों। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आवा है, जो बच्चा स्पोर्ट्स ले ले है तो उसको स्टडी में मतलब कहीं ना कहीं उसको मतलब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, और अगर मेहनत नहीं हो पावा, कई बार टूर्नामेंट वगैरह है, तो स्टाफ आपको किस तरह कोऑपरेट किया करता? राजा राम जी सर सारा अपने गैल साथ दे रहे थे मेरा। आगे गेम में अपना आप छुट्टी दे जा करते तो मैंने अपना आप भेज जा करते सर। अगर कोई पेपर पापर आ जाएंगे तो सर अपने आप मैनेजमेंट करवा करते। ये जो आपकी जो सफलता आपने ली है 12वीं क्लास में, इसके पीछे किसका श्रेय आप मानते हैं, किसका हाथ मानते हैं? मेरे स्टाफ सदस्य और मेरे घर वालों को। तो देखो भाई, इन चारों गुड़िया तो अपन बातचीत करी, बाकी कल रिजल्ट आया था। बच्चे छुट्टियां होने के कारण अपने रिश्तेदारी में कई मामा के बुआ के वो जा रहे हैं। 21 बच्चों ने स्कूल ज्ञान परीक्षा दी 12वीं क्लास में, और 21 बच्चों में से 14 बच्चे जो कि मेरिट लेके आए हैं, और जो 7 बच्चे बच गए वो ये ना सोचो वो पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन तो उनके भी आई है। तो 21 के 21 बच्चे 100% रिजल्ट के साथ इस गांव का, इस स्कूल का मान व सम्मान के साथ उन्होंने नाम बढ़ाया है। तो जो स्टाफ है उनसे बातचीत कर लिया। जो स्टाफ है, स्टाफ तो आप बातचीत कराएंगे, जो स्टाफ की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और उनके क्या क्या सब्जेक्टों में इन्होंने क्या क्या पढ़ाया और उसमें कितने कितने अंक आए। तो सबसे पहले बातचीत कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? विकास है जी। विकास जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन BA B.Ed है, और मैं सर 12th मतलब 10th 12th 11th को ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ाता हूँ सर। और जैसे सर बात करें कि प्रत्येक स्कूल के अंदर बोला जाता है कि हमारे एक सब्जेक्ट के अंदर 100 नंबर आए, किसी बच्चे ने ऐसे लिया, लेकिन हमारे यहाँ जो 12th के अंदर बच्चे हैं सर, उन्होंने 4 बच्चों ने ज्योग्राफी के अंदर 100 के 100 नंबर लिए हैं सर। 100 के 100 नंबर? हाँ सर। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, जोगिंदर। जोगिंदर जी, कितने बच्चे आप कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश टीच करता हूँ सर। क्वालिफिकेशन मेरी MA B.Ed है सर। आपके किसी बच्चे का मतलब जो रिजल्ट वगैरह? रिजल्ट पिछली बार भी 98 आए थे इंग्लिश में, उससे पिछली बार 99 आए थे इंग्लिश में बच्चों के, और अब की बार 96 3-4 बच्चों के आए हैं, 95 94 हैं, 90। तो अब 90 लगभग बच्चे हैं। कुछ बच्चे अच्छे हैं, और मेरे ये नहीं समझ में आता सर कि गांव में इतनी अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद भी पता नहीं लोग बाहर क्यों भेज रहे हैं बच्चों को। ये मेरी समझ से बाहर है शायद है, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है, इतना फ्रेंडली माहौल है, इतना अच्छा मतलब वातावरण है स्कूल का, और किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, और वैन में जाने के लिए भी बच्चों को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी पता नहीं है गांव वाले क्या सोच रहे हैं शायद। मेरी समझ से तो ये बाहर है, लेकिन शिक्षा के मामले में मैं मानता हूँ कि गांव में जितने भी स्कूल हैं, आसपास जितने भी स्कूल हैं, शायद एजुकेशन के मामले में रियल एजुकेशन है जो बहुत अच्छी दी जा रही है सर। धन्यवाद। हाँ, तो भाई और भी स्टाफ है, स्टाफ तो बात कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सीमा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन है BA B.Ed JVT है जी, संस्कृत और हिंदी से B.Ed कर रखी है जी मैंने जी। आपके किसी बच्चे का कोई रिजल्ट वगैरह अच्छा सर 99 आए हैं संस्कृत में, एक लड़की थी उसके 99 आए हैं जी सर। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? रितु सर। रितु जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी MA इंग्लिश B.Ed सर। एमए इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो? तो मैं और क्लासेस को टीच करती हूँ सर, +2 को तो टीच नहीं करती, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं सर, और क्लासेस के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सर। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार सर जी, मैं उत्सव चौधरी हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, मैं और गुजरात से बिलोंग करती हूँ सर। आप कौन सा सब्जेक्ट टीच कर रही हैं? सर एक्चुअली 12th क्लास को मैं टीच नहीं करती, बट अपने बच्चे इतने इंटेलिजेंट है सर, फिलहाल जो है 12th क्लास में बच्चे वो भी इतने ही इंटेलिजेंट है, कोशिश करते हैं इससे अच्छा रिजल्ट अगले साल अपना होगा। इस बार भी बच्चे काफ़ी अच्छे पोजीशन पे उनका है, और जैसे 300 स्कूल हैं लगभग जो अपने नरवाना ब्लॉक में, उनमें से जैसे 60 गाँव में अपना स्कूल आज़ाद, जिस तरह से नाम है स्कूल का, इस तरह से इन्होंने रिजल्ट भी करके दिखाया सर। एजुकेशन के साथ साथ अपना स्कूल जो है स्पोर्ट्स में भी इतना ही आगे है सर। फिलहाल वुशु का गेम भी आया हुआ है, जिसकी वजह से सर राजाराम जी जो हैं वो बच्चों के भी काफ़ी कोऑपरेट हैं, जो काफ़ी गरीब परिवार से जुड़े रहते हैं, उनको स्पोर्ट्स के फील्ड में भी डाल के, और जैसे नर्सरी है जो भी गवर्नमेंट का सुविधा रहता है वो भी बच्चों को दिलाते हैं। परसों मध्य प्रदेश था पिट्ठू गेम, जो 3 साल पहले अपने चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल से ही शुरू किया था, आज़ाद स्पोर्ट्स किंग एकेडमी के नाम से। वहाँ पर 2 साल हो गए सर, नेशनल में बच्चे जा रहे हैं अपने स्कूल के। 2024 में गुजरात गए थे, और 2025 में ये MP इंदौर जाके आए, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और सूरत गए थे, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल थी। और एजुकेशन के फील्ड में भी 10+ का भी यही रिजल्ट है, 10+2 का, और 10th का भी उम्मीद करती हूँ सर काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा अपने स्कूल का। धन्यवाद। और टीचर हैं, इनसे बातचीत कर लें। क्या नाम है जी आपका? सतबीर सिंह है जी। सतबीर जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन जी JBT B.Ed और MA रखे हैं। और आपके अभी है पब्लिक एड है, जैसे पॉलिटिकल है, 99 नंबर आए बच्चों में, पिछले साल भी 99। धन्यवाद। तो वे जो स्टाफ था उनसे अपन बातचीत कर ली। और आपकी क्या कुछ राय है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरह के स्कूल जो मतलब सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी कमेंट जरूर रखना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।